हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू टॉप कोड। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिक्वल ऑपरेटर्स की। सिक्वल में ऑपरेटर्स कई तरह के होते हैं, जैसे कि अरिथमेटिक, कंपैरिजन, लॉजिकल एटसेट्रा। अलग अलग ऑपरेटर्स का अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है। जैसे कि अरिथमेटिक ऑपरेटर कैलकुलेशंस परफॉर्म करने के लिए, तो ये ऑपरेटर वही है जो आप शायद स्कूल से इस्तेमाल करते आ रहे हो, तो इनको मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं। बस इतना देख लीजिए कि कौन से ऑपरेटर कहाँ यूज होते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर सेलेक्ट क्लॉज में यूज हो सकते हैं किसी कैलकुलेशन को परफॉर्म करने के लिए। वेयर कंडीशन में भी हम इसका यूज कर सकते हैं। और ग्रुप बाई कॉलम्स अपन जब करते हैं ग्रुप बाई में, तो ग्रुप बाई क्लॉज में तो हम कॉलम्स का नाम देते हैं, तो वहाँ पे अरिथमेटिक ऑपरेशन का यूज करना, ऑपरेटर्स का यूज करना कोई सेंस नहीं बनता। हैविंग कंडीशन होती है, तो इसमें भी हम यूज कर सकते हैं। और ऑर्डर बाय सॉर्टिंग, तो किसी कैलकुलेटेड कॉलम के बेस पे अपन को सॉर्टिंग करनी है, तो हम वैसे भी अरिथमेटिक ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। लिमिटिंग रोज, तो उसमें अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का कोई यूज नहीं है। हम लिमिटिंग रोज में अपन नंबर देते हैं कि कितनी रोज अपन को दिखानी है रिजल्ट सेट में, तो उस तरह से अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का कोई यूज है नहीं। कंपैरिजन ऑपरेटर, अब आते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। तो कंपैरिजन ऑपरेटर मेनली जो कंडीशंस होती है वहाँ पे यूज होते हैं। तो कंडीशन के लिए अपने पास वेयर क्लॉज और हैविंग क्लॉज है, तो हम यहाँ पे इनका यूज कर सकते हैं। ठीक है, ज्यादातर तो आपको समझ में आ चुके होंगे देखते ही, लेकिन कुछ ऐसे हैं कि जैसे बिटवीन, लाइक और इन, तो हम इनको भी देख लेंगे वीडियो में। अब बात कर लेते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स की। लॉजिकल ऑपरेटर्स वो होते हैं एंड और नॉट, तो इनका भी आपको कॉलेज में काफ़ी यूज़ किया होगा एंड और नॉट का। तो ये मल्टीपल कंडीशन को कंबाइन करने के लिए काम आता है। तो कंडीशन अपन वेयर क्लॉज में और हैविंग क्लॉज में यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे मल्टीपल कंडीशन को कंबाइन करना है तो एंड का यूज़ कर लेंगे। सो इफ़ दिस कंडीशन एंड दिस कंडीशन बोथ विल बी ट्रू, देन यू विल गेट अ रो। और ऑपरेटर है, ऐसे ही नॉट ऑपरेटर है। नॉट इनवर्स द वैल्यू ऑफ कंडीशन, तो ट्रू है तो फॉल्स कर देगा, फॉल्स है तो ट्रू कर देगा, इस तरह से। बिट वाइज ऑपरेटर, अच्छा लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज अपन ऑर्डर बाय में नहीं करते हैं, क्योंकि ऑर्डर बाय सॉर्टिंग होती है और सॉर्टिंग में हम डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं, तो यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर का यूज बनता नहीं है। लिमिटिंग रोज में भी नहीं बनता है। ग्रुप बाय में हम वैसे ही कॉलम्स का यूज करते हैं। वेयर कंडीशन में हम यूज कर सकते हैं। सेलेक्ट क्लॉज में भी नहीं बनता यूज इनका, ठीक है। और फ्रॉम क्लॉज में जब हम दो टेबल्स को ज्वाइन करते हैं तो जो ऑन कंडीशन बनती है, तो वहाँ पे कंडीशन को कंबाइन करने के लिए अपन लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज कर सकते हैं। बिटवाइज ऑपरेटर इतना यूज आता नहीं है, तो अपन इसको इग्नोर करेंगे एक बार। बस ध्यान में रखना कि एक बिटवाइज ऑपरेटर्स भी होते हैं। सेट ऑपरेटर वो होते हैं जो दो रिजल्ट सेट को कंबाइन करने के लिए, या फिर दो या दो से ज्यादा रिजल्ट सेट को कंबाइन करने के लिए हम यूज करते हैं। ये किसी भी क्लॉज में यूज नहीं होते, बस इनका काम होता है कि जैसे दो क्वेरीज है, तो उन दो क्वेरीज के बीच में अपन इन सेट ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं, ठीक है। जिनमें से यूनियन जो कंबाइन कर देगा दोनों क्वेरी के रिजल्ट को, यूनियन ऑल दोनों क्वेरी के रिजल्ट्स को कंबाइन करेगा, लेकिन डुप्लीकेट के साथ में करेगा। इंटरसेक्ट कॉमन रिजल्ट बिटवीन टू रिजल्ट सेट, एक्सेप्ट रिटर्न ओनली द रोज फ्रॉम फर्स्ट क्वेरी विच आर नॉट इन सेकेंड क्वेरी। अदर ऑपरेटर्स में जैसे कि इज नल हो गया, ये चेक करता है कि वैल्यू नल है कि नहीं। इज नॉट नल हो गया, ये भी चेक करता है कि वैल्यू नल है कि नहीं। एनी कंपेयर्स अ वैल्यू विद एनी वैल्यू इन ए लिस्ट, सब जितने भी रोज है उनके साथ कंपेयर करेगा अगर कोई भी कंडीशन लगाई है। जैसे कि यहाँ पे लिखा ए इक्वल टू एनी सेलेक्ट, तो ये देखेगा कि ये सेलेक्ट क्वेरी जो रिटर्न कर रही है वो वैल्यूज किसी के साथ भी अगर ए मैच करता है तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। इस तरह से ऐसे ही होता है ऑल, ये सब के साथ कंपेयर करता है, ठीक है। और एग्जिस्ट जो होता है वो ये चेक करता है कि सब क्वेरी ने एक भी रो रिटर्न करी है कि नहीं। अगर एक भी रो रिटर्न करी है तो उस बेस पे जो भी रिजल्ट आउटपुट बनता है आउटर क्वेरी का, वो अपन को आउटपुट में मिल जाएगा। तो अपन ऑल, एनी और एग्जिस्ट शुरू करते हैं सबसे पहले। तो देखिए मेरे पास एक टेबल है फुल टाइम एम्प्लॉय, इसमें 8 रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है। और इसमें जो 4th नंबर एम्प्लॉय आईडी वाला, 4th जिसकी एम्प्लॉय आईडी 4 है, उसको देखिए, उसका जो एज है 60 है और एम्प्लॉय आईडी 4 है। नाम ये है, मेल, जेंडर और सेल्स डिपार्टमेंट, ठीक है। तो एक और टेबल है कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय, उसमें कितनी रोज है? उसमें 7 रोज है, ठीक है। लेकिन इसमें एक रो ऐसी है एम्प्लॉय आईडी जो उस टेबल में भी है, फुल टाइम एम्प्लॉय में भी है और इसमें कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय में भी है। अब हम देख लेते हैं ऑल और एनी का, ठीक है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम फुल टाइम एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय आईडी लेस देन ऑल, सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय। तो सबसे पहले सब क्वेरी एग्जीक्यूट होगी। जो वेयर क्लॉज में जो क्वेरी अपन यूज करते हैं कंडीशन के अंदर, वो सब क्वेरी होती है। तो मैंने यहाँ पे सिंपल सी सब क्वेरी का यूज किया है। आने वाले टॉपिक्स में हम सब क्वेरी को डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए देख लीजिए सेलेक्ट
सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय। तो ये क्वेरी जितनी भी एम्प्लॉय आईडी है कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय में उन सबको सेलेक्ट कर लेगी, ठीक है। और अपन यहाँ पे वेयर कंडीशन में कंपेयर कर रहे हैं, ये फुल टाइम वाली जो टेबल है उसकी जो एम्प्लॉय आईडी है वो अगर लेस देन ऑल है, ठीक है, ऐसी एम्प्लॉय आईडी जो ये जो क्वेरी रिटर्न कर रही है उन सबसे छोटी है, तो उनका रिजल्ट मेरे को आउटपुट में दिखेगा। तो मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, ऑल्ट एक्स प्रेस करता हूँ, तो देखिए उसमें जो मैंने बताया था कि एक रो ऐसी है जो इन दोनों टेबल्स में है और उसकी एम्प्लॉय आईडी 4 है, एज 60 है। तो ऐसी एम्प्लॉय आईडी जो रिजल्ट इसने आउटपुट में दिया उन सबसे छोटी अगर कोई एम्प्लॉय आईडी है तो वो है 1 2 3, ठीक है, क्योंकि 4th नंबर की आईडी तो उसमें है। इसके अलावा अपन एनी का देख लेते हैं, एनी कि वो एम्प्लॉय आईडी मेरे को रिटर्न करो फुल टाइम एम्प्लॉय से जो किसी से भी एक से भी छोटी है। मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ एक बार सब क्वेरी को, मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो देखिए ये मेरे को एम्प्लॉय आईडी रिटर्न कर रही है। तो उसमें 4th जो एम्प्लॉय आईडी है वो सबसे कम है और 15 सबसे ज्यादा एम्प्लॉय आईडी है, ठीक है। तो एम्प्लॉय आईडी लेस देन एनी, तो 15 से तो सारी छोटी है, ठीक है। तो मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ और आउटपुट देखता हूँ तो देखिए मेरे को सारी की सारी रो मिल गई, क्योंकि इसमें जितनी भी एम्प्लॉय आईडी है आउटर क्वेरी में यानी कि फुल टाइम एम्प्लॉय में वो जो भी एम्प्लॉय आईडी इसमें है उनमें एक एम्प्लॉय आईडी 15, तो 15 से तो सारी छोटी ही है, तो आउटपुट में अपन को ऐसा मिल जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एग्जिस्ट, वेयर एग्जिस्ट का यूज कर लेते हैं, एग्जिस्ट सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी वेयर, मैं यहाँ पे वेयर लगाता हूँ जहाँ पे इसकी एम्प्लॉय आईडी 16 हो, ग्रेटर देन 15 हो। तो इसमें तो ग्रेटर देन 15, तो इस क्वेरी में कोई भी ऐसी रो नहीं है जहाँ पे एम्प्लॉय आईडी ग्रेटर देन 15 हो। 15 तो है लेकिन ग्रेटर देन 15 नहीं है, तो ये एक भी रो रिटर्न नहीं करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये एक भी रो रिटर्न नहीं करेगा, तो ये जो आउटर क्वेरी है ये भी एक भी रो रिटर्न नहीं करेगी। मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो देखिए एक भी रो रिटर्न नहीं किया। मैं यहाँ पे 4 कर देता हूँ तो ये ट्रू हो जाएगी, ठीक है। तो वहाँ पे ये रिटर्न करेगी रोज, तो सारी की सारी रो रिटर्न की है। तो इस क्वेरी का मतलब क्या हुआ कि अगर एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे एग्जिस्ट करती है इसमें तो मेरे को ये सारी की सारी रोज आउटपुट में दिखा देगा। तो चलिए देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेटर्स जो आपके काम आएंगे। तो मैं यहाँ पे क्वेरी लिखता हूँ कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम फुल टाइम एम्प्लॉय वेयर एज इन 21, 25 और 29। किसी भी एम्प्लॉय की एज इस लिस्ट में से मैच करती है तो वो रिकॉर्ड्स मेरे को ये क्वेरी आउटपुट में देगी। तो मैं एक बार आपको ये फुल टाइम एम्प्लॉय में जितने भी रिकॉर्ड्स है वो दिखा देता हूँ। तो देखिए फुल टाइम एम्प्लॉय में एम्प्लॉय आईडी, नेम, जेंडर, डिपार्टमेंट, एज, ये 8 रोज हैं और ये 5 कॉलम है। तो यहाँ पे एज 20 से लेके 60 तक की रेंज में वेरी करती है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एज इन 21, 25 और 29, मतलब 21, 25 और 29। मतलब अगर एम्प्लॉय की एज इन तीनों में से किसी से मैच करती है तो मेरे को वो रिकॉर्ड्स मिल जाएंगे। मैं यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप देखिए 25 और 29 ये 2 एम्प्लॉय हैं, सुधांशु और स्मिथ, इनकी जो एज है वो इस लिस्ट में से मिलती है, ठीक है। अब मैं एक रेंज देना चाहूँ, अगर एक रेंज देना चाहूँ तो मैं बिटवीन का यूज़ करूँगा, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, यही यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे वेयर एज बिटवीन 21 एंड 29, ठीक है। मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो बिटवीन का क्या होता है कि बिटवीन जो रेंज अपन देते हैं 21 एंड 29, तो ये इन दोनों को भी इंक्लूड करेगा। अगर किसी एम्प्लॉय की एज 21 है तो वो भी अपन को आउटपुट में दिखेगा, और अगर 29 है वो भी आउटपुट में दिखेगा, और जो इनके बीच में आता है वो तो दिखेगा ही दिखेगा। तो मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप देखिए ये इनकी ये एम्प्लॉयज़ हैं 22, 25 और 29, ठीक है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं लाइक ऑपरेटर की, ठीक है। लाइक ऑपरेटर के लिए मैं करूँगा यही क्वेरी लूँगा मैं, वेयर नेम। मैं चाहता हूँ कि ऐसे एम्प्लॉय के रिकॉर्ड्स मुझे दिखें जिनका नाम एस से शुरू होता है, तो मैं लिखता हूँ वेयर नेम लाइक, एस से स्टार्ट होगा, और इसके बाद में मैं अगर चाहता हूँ कि कितने भी वर्ड्स का हो वो मैटर नहीं कर रहा तो मैं यहाँ पे परसेंटेज साइन का यूज़ करता हूँ। ये एक वाइल्ड कार्ड है तो मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। तो एस के बाद में कितने भी लेंथ का नाम हो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस एस से स्टार्ट होना चाहिए। तो मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो एस से शुरू होने वाले ये 4 नाम है, सुधांशु, सुब्रत, स्मिता और स्मिथ। तो यहाँ पे स्मिता और स्मिथ में 5 लेटर्स है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि उसकी लेंथ भी मैं डिसाइड करूँ कि कितनी लेंथ का होना चाहिए। एस से तो स्टार्ट हो लेकिन उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, मैं चाहता हूँ कि 5 हो। तो मैं यहाँ पे अंडरस्कोर का यूज़ करूँगा, 1, 2, 3, 4। तो मैंने 4 अंडरस्कोर लगाए और एस एक स्टार्ट में लगाया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एस से स्टार्ट और उसकी टोटल लेंथ 5 हो। तो 5 लेटर का अगर कोई नाम है तो वो मेरे को यहाँ पे आउटपुट में दिखेगा। तो आपने देखा कि अब 5 लेटर के लिए स्मिथ
और स्मिता, ऐसे करके 2 नाम है। तो मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो स्मिथ और स्मिता ये 5 लेटर्स के वर्ड्स हैं, ठीक है। तो ये आ गया। अगर मैं चाहूँ कि एंड में उसके मतलब 5 लेटर्स का वर्ड हो और एंड में एच आए, ठीक है, तो मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। तो ये 5 लेटर का वर्ड है और उसके एंड में एच आ रहा है, ठीक है। तो ये होगी लाइक ऑपरेटर की बात। और अगर मैं चाहता हूँ कि एज के लिए मैं यहाँ पे कुछ करूँ, एज, ठीक है, या फिर मैं कोई रेंज देना चाहूँ, नेम के लिए करते हैं अभी, नेम लाइक, और मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि ए से लेके ए से स्टार्ट हो, ए से एल के बीच में किसी भी लेटर से स्टार्ट हो और लास्ट में और लेंथ कितनी भी हो। लास्ट में मैंने परसेंट का यूज़ किया है। तो ये देखिए आप, लिपिका एकमात्र ऐसी एम्प्लॉई है जिसका फर्स्ट लेटर ए से लेके एल के बीच में आता है, ठीक है। और मैं एज के लिए अगर करना चाहूँ, एज के लिए मैं अगर करूँ तो यहाँ पे 21 और 29 ऐसा है, तो मेरे को यहाँ पे ऐसा लिखना पड़ेगा 2 बाहर की ओर। एक्चुअली क्या होता है कि ये जो लाइक ऑपरेटर है, ठीक है, वाइल्ड कार्ड के कारण ये एक ही जो डिजिट है या फिर एक ही लेटर है उसको ही काउंट करेगा। अगर मैं यहाँ पे 21 लिखूँ और फिर डैश लगा के कुछ लिखूँ तो ये 1 को ही काउंट करेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जो लास्ट वाली डिजिट है 1, इसके लास्ट में 1 है और यहाँ पे 9 है 29 के, तो मैं वो यूज़ करता हूँ 1 9, ठीक है। मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ और लेंथ कितनी भी हो मैं ये नहीं लेता, ठीक है, लेंथ 2 लेटर्स की होगी। तो मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। तो आप देखो 22 25 27 29 यहाँ तक ये एम्प्लॉयज़ है इस रेंज में जो पढ़ते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं अगर कह देता हूँ कि नॉट, एक नॉट होता है ऑपरेटर, उसका यूज़ कर लेता हूँ, नॉट बिटवीन दिस एंड दिस, तो इस रेंज का कोई भी मेरे को एम्प्लॉय नहीं दिखेगा, ठीक है। मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। तो देखो 21 से लेके 29 की एज के बीच में मेरे को कोई भी रिकॉर्ड्स यहाँ पे नहीं मिला, ठीक है। इसके अलावा मेरे को मल्टीपल कंडीशन लगानी है, तो मैं मल्टीपल कंडीशन लगा सकता हूँ एंड का यूज़ करके। एंड नेम लाइक एस से स्टार्ट हो और कितनी भी लेंथ का हो, ठीक है। तो मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। तो देखो सुबर्त और स्मिता ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जिनका नाम एस से स्टार्ट होता है और जिनकी एज 21 से लेके 29 की रेंज में नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये एम्प्लॉई है। और ये जो एसक्यूएल है अपनी, ये केस सेंसिटिव नहीं होती है, तो मैं यहाँ पे स्मॉल एस लूँ या कैपिटल एस लूँ उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक। तो यहाँ पे मैं एक और एम्प्लॉय टेबल लेता हूँ। ये दोनों टेबल है, फुल टाइम एम्प्लॉय और कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय। तो फुल टाइम एम्प्लॉय में तो ये 8 रिकॉर्ड्स हैं और कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय में टोटल कितने रिकॉर्ड्स हैं, 6 रिकॉर्ड्स हैं। इनमें से एक रिकॉर्ड ऐसा है जिसकी एम्प्लॉय आईडी पूरा रिकॉर्ड ये जो 60 वाला है ना, वो उस टेबल में भी है और इस टेबल में भी है, तो ये यहाँ पे एक्स्ट्रा है, ठीक है ना। ऐसा एम्प्लॉय है ये जो दोनों कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय में भी है और फुल टाइम एम्प्लॉय टेबल में। मैंने जानबूझ के डाला है ताकि मैं आपको समझा सकूँ, ठीक है। तो मैं सबसे पहले लेता हूँ यूनियन। अच्छा, इन दोनों टेबल्स का जो स्कीमा है, मतलब जो कॉलम्स है, वो दोनों सेम ही, एम्प्लॉय आईडी, नेम, जेंडर, डिपार्टमेंट, एज, ये 5 कॉलम वहाँ पे भी है और फुल टाइम एम्प्लॉय में भी 5 कॉलम है, ठीक है। तो मैं यूनियन का यूज़ करता हूँ, यूनियन एंड यूनियन ऑल। ये सेट ऑपरेटर है, सेट ऑपरेटर। इसके बाद में हम एक्सेप्ट और इंटरसेक्ट देखेंगे। हाँ, तो जो यूनियन है वो क्या करता है, 2 टेबल्स के रिकॉर्ड्स को कंबाइन करता है, ठीक है। जितने कॉलम्स हैं, जैसे 5 कॉलम इसमें, 5 कॉलम उसी टेबल में, तो ये आराम से इन दोनों को कंबाइन कर सकता है क्योंकि कॉलम्स के नंबर्स बराबर है। प्लस एक चीज़ का और ध्यान रखना चाहिए, कॉलम्स के नाम डिफरेंट भी होते हैं तो भी ये कंबाइन कर देता, बस केवल डेटा टाइप सेम होना चाहिए और नंबर ऑफ कॉलम्स सेम होने चाहिए, ठीक। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, मैं इन दोनों टेबल्स का नाम लिख लेता हूँ, कॉपी, ठीक है। और मैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यहाँ पे भी लगा देता हूँ। तो अब यूनियन क्या करेगा, इन दोनों में एक रिकॉर्ड ऐसा है जो दोनों में, तो यूनियन क्या करेगा कि जो डुप्लीकेट्स रिकॉर्ड्स हैं उनको एक बार ही लेगा, डुप्लीकेट को 2 बार नहीं लेगा। जो दोनों में है सेम कॉमन रिकॉर्ड बिल्कुल मैच करता हुआ, तो वो रिकॉर्ड नहीं लेगा और बाकी जो जितने भी सारे रिकॉर्ड है वो ले लेगा और दोनों की अपन को आउटपुट में एक ही टेबल मिलेगी, ठीक है। तो मैं इनको एग्जीक्यूट करता हूँ। तो देखो उसमें 8 रिकॉर्ड्स थे, इसमें कितने थे, इसमें 6 रिकॉर्ड्स थे। तो उनमें से 9 10 11 12 और 13, ये जो 4th वाला 60 वाला एज वाला जो रिकॉर्ड था वो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय में है, ठीक है। अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय को यहाँ पे सेलेक्ट करूँ यहाँ से यहाँ तक, तो देखो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय में ये 6th नंबर जो रिकॉर्ड है वो यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी 4 है, ये सुबर्त, ये 60 वाला, ये यहाँ पे भी है, ठीक है। तो ये यहाँ अपन को आउटपुट में नहीं मिला क्योंकि यूनियन डुप्लीकेट्स नहीं लेता, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे यूनियन ऑल कर देता,
तो मेरे को यहाँ पे डुप्लीकेट जो रिकॉर्ड है वो 2 बार मिलता, ठीक है। तो ये डुप्लीकेट को रिमूव नहीं करता। तो आप देखिए ये सुबर्त वाला रिकॉर्ड एक बार यहाँ पे और सुबर्त वाला रिकॉर्ड एक बार यहाँ पे। तो ये एम्प्लॉय ID 4 वाला रिकॉर्ड, AS60 वाला रिकॉर्ड एक बार यहाँ पे और AS60 वाला रिकॉर्ड एक बार यहाँ पे। तो ये 2 बार है। तो यूनियन और डुप्लीकेट को रिमूव नहीं करता, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ एक्सेप्ट के बारे में। एक्सेप्ट क्या करता है कि वो ही रिकॉर्ड, अच्छा ये ऊपर वाली टेबल में से ही लेगा सारे रिकॉर्ड। ऐसे रिकॉर्ड जो A टेबल, मतलब ऊपर वाली टेबल जो है ये फुल टाइम एम्प्लॉय उसमें है, लेकिन अगर ऐसा रिकॉर्ड जो B में भी है, अच्छा इसका मतलब होता है A टेबल में से मेरे को वही रिकॉर्ड चाहिए, फुल टाइम वाली ये जो टेबल है, फुल टाइम वाली टेबल में से मेरे को वही रिकॉर्ड चाहिए जो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय में नहीं है। तो इनमें से अपन को 60 जो एज नंबर वाला रिकॉर्ड है वो दोनों में है, ठीक है। तो ये उस रिकॉर्ड को छोड़ के ऊपर वाली जो फुल टाइम एम्प्लॉयज टेबल है उसके सारे रिकॉर्ड सेलेक्ट कर लेगा। तो उसमें 8 रिकॉर्ड्स थे वैसे टोटल, और उनमें से एक दोनों में मैच करता है, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय और फुल टाइम एम्प्लॉय 60 जिसकी एज है, तो ये उसको छोड़ देगा। तो मैं इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट करता हूँ। तो देखो यहाँ पे 7 रिकॉर्ड्स ही मिले मेरे को, 7 रोज ही अफेक्टेड, 7 रोज ही मिली मेरे को, ठीक है। तो यहाँ पे 60 एज वाला जो रिकॉर्ड था वो यहाँ पे नहीं है। इसके अलावा मैं यहाँ पे लेता हूँ इंटरसेक्ट, ठीक है। तो इंटरसेक्ट क्या करेगा, जो दोनों में कॉमन एम्प्लॉय है उसी को आउटपुट में दिखाएगा, उसी का रिकॉर्ड आउटपुट में अपन को मिलेगा। जो दोनों में कॉमन रिकॉर्ड है वही आउटपुट में अपन को मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों में 60 जो एज है वो कॉमन है, तो मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। मेरे को एक रिकॉर्ड मिलना चाहिए आउटपुट में। तो देखिए ये 60 एज वाला रिकॉर्ड कॉमन था, वो मेरे को यहाँ पे मिल चुका है। इसके अलावा इज नल और इज नॉट नल भी देख लेते हैं। इज नल और इज नॉट नल को समझने के लिए मैं जो कॉन्ट्रैक्ट टेबल है उसमें एक रिकॉर्ड नल कर रहा हूँ। तो मैं नल एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहा हूँ जिसकी एज नल है, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट कर चुका हूँ मैं। तो अब मैं देख लेता हूँ वो एम्प्लॉय दिखाओ मेरे को जिसकी एज नल है, ठीक है। तो ऐसा एक ही रिकॉर्ड है, अनुराग, यहाँ पे 15 ID है उसकी और उसकी एज नल है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इज नॉट नल। तो बाकी सारे रिकॉर्ड किसी की भी एज नल नहीं है, तो वो सारे रिकॉर्ड मेरे को यहाँ पे दिखा देंगे, ठीक।